नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे संत पर सियासत की। संत रविदास 15वीं शताब्दी के सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख संतों में से एक थे। संत रविदास एक महान संत और समाज सुधारक के साथ साथ ईश्वर के अनुयायी, दर्शन शास्त्री और एक महान कवि थे। तो आज संत रविदास जी की जयंती पर जिस तरह से हम सियासत को होता हुआ भी देख रहे हैं, इसी विषय पर आज हम चर्चा भी करेंगे। पहले संत रविदास जी के बारे में यदि आपको बताएं तो संत रविदास जी रैदास के नाम से जाने जाते थे। निर्गुण संप्रदाय के प्रसिद्ध संत रविदास अपनी स्वर रचना के माध्यम से अपने अनुयायियों और समाज के लोगों को सामाजिक और आध्यात्मिक संदेश उन्होंने दिया। लोग उन्हें मसीहा मानते थे। रविदास जी ने लोगों को ईश्वर के प्रति प्रेम करना सिखाया। रविदास जी को आज भी उत्तर प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र में लोग भगवान की तरह पूजते हैं और धार्मिक कार्यक्रमों में लोग उनके महान गीतों को सुनते और पढ़ते हैं। आज संत रविदास जी की जयंती है। मध्य प्रदेश में 23,000 पंचायतों पर इसका कार्यक्रम मनाया जा रहा है, भव्य कार्यक्रम। अब हम आपको सिलसिलेवार सुनवाते हैं संत रविदास जी की जयंती पर क्या कुछ कहा मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने, क्या कुछ कहा मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने, और उसके बाद सुनिएगा क्या कुछ कहना है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का। सिलसिलेवार वो सुनवा देते हैं आपको। आज हम ये फैसला कर रहे हैं कि संत रविदास स्वरोजगार योजना संत रविदास जी के नाम का हम प्रारंभ करेंगे। योजना का संचालन अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम, जिसको सबल बना के फिर से खड़ा करेंगे, उसके माध्यम से करवाएंगे। और जो बच्चे हमारे मैन्युफैक्चरिंग इकाई के लिए 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक की जो खोलना चाहते हैं, उनके लोन की गारंटी लेंगे, लोन दिलवाएंगे और 5% ब्याज का अनुदान उनको दिया जाएगा। पर संत रविदास जी को सोचे ही नहीं होगी। वो एक कर्मकांड करते थे। कहीं एक जगह जाके तस्वीर पे पुष्प चढ़ा दिया और ट्वीट कर दिया। ट्वीट के अलावा उस सरकार ने 15 महीने में कुछ नहीं किया। 15 महीने के बाद भी आज भी ट्वीट ही कर रहे हैं। और इसलिए जनता ने रिजेक्ट किया। जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। इन मान्यताओं से ही सनातन धर्म की परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। लेकिन हमें इस बात का दुख है कि पूरे देश में आज भी दलितों पर अत्याचार हो रहा है, गरीबों पर अत्याचार हो रहा है, जाति और धर्म के आधार पर नफरत फैलाई जा रही है। हमें नफरत को मोहब्बत में बदलने की आवश्यकता है। तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जो कि कह रहे हैं कि नफरत को मोहब्बत में बदलने की आवश्यकता। और अब ये 2 तस्वीरें देखिए। संत रविदास धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। पहली तस्वीर है जब उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की, और दूसरी तस्वीर है जब उन्होंने कीर्तन में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 तस्वीरों के माध्यम से देखने की कोशिश कीजिए। संत रविदास जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के रविदास मंदिर पहुंचे और वहां पर श्रद्धालुओं के साथ उन्होंने झांझ, ये जो वाद्यंत्र है इसको झांझ बोला जाता है, ये बजाया। और क्यों संत रविदास जयंती पर भी इस तरह की सियासत हो रही है,
इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। न्यूज़ रूम से हमारे साथ आमिर खान हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। आमिर, दिग्विजय सिंह जिस तरह का बयान दे रहे हैं, जो बात उन्होंने कही कि देश को बांटने का काम किया जा रहा है, और भी कई ऐसे बयान दिए, इसके क्या मायने निकाले जाएं आज संत रविदास जी की जयंती पर? देखिए, संत रविदास जी की जयंती है। भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ तो पूरे प्रदेश की 23,000 ग्राम पंचायतों में ये रविदास जयंती मनाई गई। इसको लेकर राज्य सरकार की ओर से अलग से बजट भी आवंटित किया गया था और विशेष तैयारियां की गई थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोविड पॉजिटिव होने के चलते शामिल नहीं हो सके, लेकिन वर्चुअल रूप से इस कार्यक्रम में शामिल हुए और यहाँ कुछ बड़ी घोषणाएं भी मुख्यमंत्री की ओर से की गई हैं, जिसमें ग्लोबल स्किल पार्क जो भोपाल में बन रहा है उसमें उन्होंने कहा कि ये संत शिरोमणि जी के नाम से इस ग्लोबल स्किल पार्क का नाम रखा जाएगा। इसके अलावा स्वरोजगार से जोड़ने के लिए भी संत शिरोमणि स्वरोजगार योजना शुरू की जाएगी, ताकि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के जो भाई हैं वो भी स्वरोजगार से जुड़ सकें और अपना खुद का रोजगार कर सके। इसको लेकर भी सरकार व्यवस्था करेगी कि किस तरह से उनको आसानी से लोन मिल सके और वो स्वरोजगार से जुड़ सकें। इसके साथ ही उन्होंने तमाम योजनाओं का जिक्र किया कि सरकार किस तरह से गांव गरीब तक पहुंच रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से कच्चे मकान, कच्चे झुग्गी वालों को पक्के मकान बना के दिए जा रहे हैं और उसके साथ ही रसोई गैस की व्यवस्था उनको की जा रही है, घर में पेयजल की व्यवस्था वहां पर पहुंचाई जा रही है। ऐसी तमाम बातें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। और संत जिस तरह से शिरोमणि रविदास जयंती पूरे प्रदेश भर में मनाई गई, तो कांग्रेस ने इस पर सवाल खड़े किए और ये कहा कि सिर्फ बीजेपी जो है इवेंट की पार्टी बन गई है, वो इवेंट करवाती है, कार्यक्रम करवाती है इसके नाम से। और अभी आपने देखा कि दिग्विजय सिंह ने भी ये कहा कि जो विचार थे उनके, जो उनकी विचारधारा थी उसके विपरीत जो काम हो रहा है, बल्कि मोहब्बत नफरत की जगह मोहब्बत बांटी जानी चाहिए, इसी तमाम तरह के आरोप लगाए। तो जाहिर है जब सरकार कुछ कदम उठाती है, सरकार कुछ करती है, जैसे प्रदेश भर में ग्राम पंचायत तक रविदास जयंती मनाई गई है, तो जाहिर है कि विपक्ष में बैठी कांग्रेस भी सवाल उठा रही है। हालांकि आज हमने देखा कि दोनों ही राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही आज रविदास जयंती मनाते हुए नजर आए। कांग्रेस की ओर से कमलनाथ भी सागर में एक बड़े कार्यक्रम में शामिल हुए, तो वहीं प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह शामिल हुए। तो ये भी कहा जा रहा है कि राजनीतिक दल अब एससी वोटरों को भी साधने में लगा हुआ है, क्योंकि हमने देखा इससे पहले राजनीतिक दल आदिवासियों के मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहे थे, अब एससी एसटी मुद्दे को भी ये कहें कि भुनाने की कोशिश की जा रही है। तो जाहिर है सरकार की ओर से जब कोई कदम उठाए जाते हैं या जिस तरह से अभी बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री की ओर से की गई हैं, तो इस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है और यही देखने को मिल रहा है कि रविदास जयंती पर भी सियासत मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पर बिल्कुल सही कहा आपने, सियासत इस पर भी हो रही है। बने रहिएगा हमारे साथ, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। हमारे साथ उमेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ ब्रजभूषण नाथ जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत उमेश शर्मा जी आपसे। आज तो काफी ऐतिहासिक कर दिया सर, 23,000 पंचायतों में ऐतिहासिक आयोजन भी किया गया, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस को अगर सुना जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जो बयान दे रहे हैं वो तो कुछ और ही है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी क्या कह रहे हैं ये तो कोई हमारी चिंता का विषय नहीं है। और दिग्विजय सिंह जी के बयान को भारतीय जनता पार्टी तो छोड़िए, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी बहुत गंभीरता से लेती नहीं है। दिग्विजय सिंह जी एक ऐसे राजनेता हैं कि जो लाइमलाइट में बने रहने के लिए, अपनी छपास पिपासु प्रवृत्ति को शांत करने के लिए इस प्रकार की नकारात्मक भाषा निरंतर बोलते हैं और यह नकारात्मक स्वर अब उनके आचरण का स्थायी भाव बन चुका है और वो समाज के अंदर सिवाय नैराश्य और तनाव के और कुछ समाज को देना चाहते नहीं है और देने का उनमें अब सामर्थ्य भी नहीं बचा है। मुझे लगता है कि आज के इस पावन दिन उनके जैसे व्यक्ति के बारे में वृथा बात करके हम क्यों समय नष्ट करें। हम तो बात करेंगे महामना सामाजिक क्रांति के जो प्रचेता रहे हैं रविदास जी। रविदास जी न केवल एक संत थे, मुझे लगता है कि समाज जीवन में उन्होंने जो पाथे प्रदान करा है वो जाति धर्म की सीमाओं से बहुत ऊपर उठ के था। जिस कालखंड में उनका जन्मकाल था, जिस कालखंड में उन्होंने अपनी जीवन यात्रा को पूर्णता प्रदान करी है, उस कालखंड के अंदर भारत में बहुत सारी विसंगतियां थी और विसंगतियों के उस दौर में संत रविदास जी ने समाज के अंदर न स्वयं अपने आप को एक अध्यात्म और मोक्ष के मार्ग को समर्पित करा, अपितु उन्होंने समाज के भीतर एक इस प्रकार का वातावरण
तैयार करने में एक महती भूमिका निभाई है, जो ऊंच नीच, छुआछूत और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध थी। और उन्होंने ईश्वर की आराधना का जो मार्ग बजा है वो व्यवहारिक मार्ग था। वे निर्गुण साधना के थे, हमारे समाज जीवन में है। सनातन धर्म का ये वैविध्य है कि हमारे यहाँ निर्गुण और सगुण उपासक, निराकार और साकार, साधक, स्वधर्मी और विधर्मी, सजातीय और विजातीय, पापी और पुण्यात्मा, आस्तिक और नास्तिक, सभी को बराबर सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। और इस भाव चिंतन के साथ ही संत रविदास जी ने समाज के अंदर एक अद्भुत सामाजिक क्रांति को जन्म दिया है। उन्होंने ईश्वर के जिन पद्यों की रचना करी, ईश्वर की आराधना के लिए जिन भजनों का, जिन पंक्तियों का सहारा लिया है, वो कहीं ना कहीं सामाजिक बदलाव के लिए भी बहुत बड़ी कारक सिद्ध हुई है। और वे इतने महान संत थे कि भगवान श्री कृष्ण की महान साधिका और आराधिका, जिनके बारे में कहा जाता था कि मीरा महारानी के हृदय में स्वयं भगवान कृष्ण समा गए थे या भगवान कृष्ण के हृदय में मीरा जी समा गई थी, ऐसी मीरा महारानी जो क्षत्रिय राजवंश की महारानी थी, चित्तौड़ की शिरोमणि पटरानी थी। ठीक है, उस चित्तौड़ की शिरोमणि पटरानी ने भी मुझे लगता है कि चर्म शिल्पी समाज के रविदास जी को अपना गुरु बनाया था। बिल्कुल, गुरु शिष्य परंपरा में सामाजिक समरसता का ये भाव जो मीराबाई और गुरु रविदास के प्रसंग से मिला है, मुझे लगता है कि वो हमारे लिए आज भी एक सामाजिक क्रांति की मिसाल है। ठीक है, बने रहिएगा सर हमारे साथ। काफी धारा प्रवाह आपने लगातार रविदास जी के जीवन के बारे में बताया। ब्रजभूषण नाथ जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजभूषण जी, आज संत रविदास जी की जयंती है, लेकिन ऐसा कैसे हो कि आज के दिन भी सियासत बची रहे? और बीजेपी ने तो ये कहा है कि आप लोग देखा देखी कर रहे हैं, वो लोग आयोजन करते हैं तो आप लोग भी कर रहे हैं। उमेश जी को यहीं से प्रणाम कर लूं पहले, इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल देते हैं उमेश जी। विवेक जी, एक चीज बताना चाहता हूँ और एक दो लाइन में मैं आज संत रविदास जी को के बारे में व्याख्या थोड़ा सा करना चाहता हूँ। बोलिए सर। एक कविता है, रविदास जन्म के करने होत ना को नीच, नर को नीच करी डारी है ओछे कर्म की नीच। संत रविदास जी ने एक बहुत अच्छी बात कही और 15वीं शताब्दी में कि इंसान को कर्म नीच बनाता है, इंसान जन्म से कोई नीच नहीं होता। लेकिन उमेश जी को मैं बताना चाहता हूं कि उमेश जी, संत रविदास जी के जो कबीर दास जी हैं वो भी उनके गुरु रहे हैं और ऐसा बताया गया, व्याख्या में है, वर्णन है कि रविदास जी के जो गुरु थे वो कबीर दास। कबीर साहब काशी में पैदा हुए और कबीर साहब को कैसा अत्याचार किया गया ये पूरा भारतवर्ष 15वीं-16वीं शताब्दी में जानता है। और किसने अत्याचार किया ये भी पूरे इतिहास में वर्णन है। मैं आपके चैनल के माध्यम से नहीं बताना चाहता, लेकिन इतिहास पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा कि संत कबीर को हिंदुओं ने परेशान किया, मुसलमानों ने अलग किया, तब वो दोनों जात से छोड़ के एक कर्म पे रामानंद जी को गुरु बनाया और राम के नाम पे आज आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि ऐतिहासिक बना दिया है इतनी सब ग्राम पंचायतों में। तो यही तो मेरा उमेश जी से सवाल है भारतीय जनता पार्टी से कि आज से 5 साल पहले रविदास जयंती कब मनाई आपने? आज से 5 साल पहले टांटिया मामे जी को भगवान कब माना आपने? आज से इसके पहले बिरसा मुंडा जी को भगवान कब माना आपने और कब कार्यक्रम किया? केवल मध्य प्रदेश में और देश में राजनीति धर्म के नाम पे ले जाने से राजनीति नहीं हो सकती। हमारा एक मत है और कांग्रेस का भी एक मत है कि इस देश में समान भाव से हम भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानते हैं, जिसके संविधान के बारे में व्याख्या जब करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उसकी व्याख्या अलग करता है। आज उत्तर प्रदेश का और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से आदेश हुआ कि सब जगह रविदास जयंती मनाई जाए, तो ये कार्यक्रम चल रहा है। महात्मा गांधी जी जहाँ पे वर्धा में रहे 12 साल, वहां पे हर जाति धर्म हर समुदाय के लोग समान भाव से रहे, यही कांग्रेस की विचारधारा है उमेश जी, और इसी विचारधारा से कांग्रेस हमेशा काम करती आ रही है। चलिए ठीक है, आपने कांग्रेस की विचारधारा भी बता दी और कुछ सवाल भी पूछे उमेश जी से, हम उनका रुख करेंगे। उससे पहले हम गौरव चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। गौरव जी, अभी आप ब्रजभूषण जी को सुन रहे थे और उमेश शर्मा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। खैर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संत रविदास जी, जिन्होंने समाज में समरसता का भाव कैसे हो और जो उनकी निर्गुण व्याख्या है या उनको जब पढ़ा जाता है तो तमाम ऐसे संदेश हैं जो समाज को परोपकारी बनाते हैं, बनाने के लिए भी अग्रसर करते हैं।
पर आज जो सियासत के शब्द हैं वो थोड़ा सा इससे इतर हैं। विवेक जी, पूरे देश में लगभग 25% दलित जाति के लोग रहते हैं। मध्य प्रदेश में 15% के आसपास हैं, उत्तर प्रदेश में 20% के आसपास हैं, और पंजाब में 32% के आसपास है। सत्ता की चाबी, सत्ता का रास्ता यहीं से निकलता है। और आप ये दुर्भाग्य देखिए, आज चूंकि ये चर्चा उस दिन हो रही जब एक समाज जो संपूर्ण समाज के संत हैं, जिन्होंने पहली बार ये कहा था कि जाति जाति में जाति है जो केतन के पात, रैदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति ना जात। अर्थ है इंसान खत्म हो रहे हैं पर जातियां खत्म नहीं हो रही हैं। और सारे राजनीतिक दल, में इसमें सिर्फ एक ही दल को इंगित करूं गलत होगा, जी। चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे भाजपा हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बसपा हो, सभी जातियों के आधार पर ही राजनीति करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। और जब तक इसे खत्म करने का प्रयास नहीं किया जाएगा, देखिए जाति का अर्थ ये नहीं कि हम किसी के साथ नहीं है, जाति के साथ हम दिखाई दे रहे हैं लेकिन हम मन से साथ नहीं है, दिल से साथ नहीं। सिर्फ सत्ता के लिए साधने की कोशिश हमेशा गलत रही है और इस देश का नुकसान भी हुआ है, राजनीतिक भी हुआ है और सामाजिक भी हुआ है और आर्थिक भी हो रहा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और ये एक कहावत भी है कि ये जो जाति है ये कभी जाति ही नहीं है। खैर, उमेश शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं। उमेश जी, ब्रजभूषण जी ने कुछ सवाल किए हैं सर आपसे। मैं ब्रजभूषण जी भाई साहब का बहुत विनयशीलता से प्रति उत्तर देने का प्रयास करता हूँ जी। एक तो संत रविदास जी हो या टंटिया भील जी हो या बिरसा मुंडा जी हो, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए आज महत्वपूर्ण हो गए ऐसा नहीं है। हम अपनी स्थापना काल जो था 21 अक्टूबर 1951 को, जब राजनीतिक इकाई के रूप में हमने आकार ग्रहण करा था, तब से हमारे वैचारिक अधिष्ठान में ये सारी चीजें शामिल है। हम इस हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की, उन सारे वैशिष्ट और गुणधर्म को स्वीकार करने वाले राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, जो समाज में एक समरसता के भाव के साथ संगत और पंगत के भेद को समाप्त करती है। और मैं बहुत ईमानदारी पूर्वक इस बात को स्वीकार करता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमको जो है अवगुण संस्कार प्रदान करता है। और हम शाखा पद्धति के माध्यम से बाल्यकाल से ये सीखते आए कि ना कोई संगत का भेद होता है, ना पंगत का भेद होता है। तो हमारे लिए ऊंच और नीच, सजाती और विजातीय, स्वधर्मी और विधर्मी, पापी और पुण्यात्मा, आस्तिक और नास्तिक, इन सब चीजों का कोई बहुत ज्यादा अंतर बैठता नहीं है। एक बात। दूसरा, मुझे लगता है कि कमोबेश, चलिए ब्रजभूषण जी ने प्रश्न उठाया कि आज ही क्यों याद आ रही, आज याद नहीं आई है। मुझे लग रहा है कि भारतवर्ष के अंदर एक वातावरण था कि अगर भारत के राष्ट्रीय पर्वों की बात करी जाए तो बहुत अधिकतम उंगलियों पर गिनाने वाली 4-5 बातें आ जाती थी कि 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, 2 अक्टूबर आ गया है और 14 नवंबर है, बाल दिवस है, चाचा नेहरू का जन्मदिन है। इसके अलावा मुझे लगता नहीं है कि भारतवर्ष के अंदर राष्ट्रीय पर्व के नाम पर कुछ किया जाता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ये बदलाव तो हुआ है कि आज टंटिया भील के बारे में बात करी जा रही है, आज बिरसा मुंडा के बारे में बात की जा रही है, आज कमलापति के इतिहास को खंगाला जा रहा है, संत रविदास जी के दोहों को अब ब्रजभूषण जी भी पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ रहा हूँ, गौरव जी भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, 23,000 पंचायत में बैठा गांव का नागरिक भी पढ़ रहा है और देश के 6,47,674 गांव के अंदर आज संत रविदास जी की साखी को सुनाया तो जा रहा है। तो ये युग धर्म का परिवर्तन तो दिखाई दे रहा है, ये फिल्मों पर भी दिखाई दे रहा है। अब टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसी पिक्चर बनती है, मणिकर्णिका जैसी पिक्चर बनती है, सर्जिकल स्ट्राइक पे पिक्चर बनती है। ठीक है उमेश जी, बने रहिएगा हमारे साथ। ब्रजभूषण जी, सवालों की बौछार है। बीजेपी का ये कहना है कि आप लोग आयोजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी बीते समय से लगातार संतों को लेकर आयोजन कर रही है, SC ST के भी तमाम आयोजन हो रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। मैं उमेश जी को हमारे जो वर्धा महात्मा गांधी और AICC के जो कार्यक्रम है वहाँ के फोटोग्राफ भेज दूंगा। और उमेश जी मेरे को भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के और संघ के नागपुर कार्यालय के करेंगे। थोड़ा सा बीजेपी के इन सवालों का जवाब जरूर दीजिए। जी, मैं आपसे कर रहा हूँ। तो उमेश जी ने जो सवाल किए, हम लोग लगातार समभाव के साथ और समानता के साथ इस भारतवर्ष में काम कर रहे हैं। और भारतवर्ष में 70 साल जो बात करते हैं, 70 साल
आग लगा के राज नहीं किया जा सकता, ये आप भी समझते हैं विवेक जी। ठीक है। समान भाव से सबको अधिकार देकर इस संविधान जो भीमराव अंबेडकर जी का संविधान है उसका पालन इस भारतवर्ष में हर नागरिक से करवाने का काम ये सभी लोग कर रहे हैं ना। तो ये भीमराव जी को जो संविधान लिखने के लिए अनुमति दी और उनको परमिशन दी और उनसे सहयोग लिया, ये कांग्रेस के ही लोग थे। महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, सभी लोग उसके अंदर शामिल थे जिन्होंने भीमराव अंबेडकर जी को आगे किया और उनको बोला कि आप इतने पढ़े लिखे इतने समझदार रहे कि ऐसा कोई त्रुटि नहीं रह जाए इस संविधान में, आप संविधान की रचना करिए। और वही संविधान का पालन इस भारत में प्रत्येक नागरिक कराते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी उसका पालन करती है और करवाने का प्रयास करती है। यही भीमराव अंबेडकर जी की और यही भारत की एक विशेषता है। मेरा केवल इतना अनुरोध है कि जितनी अच्छी उमेश जी बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, इतना अच्छे काम भी भारतीय जनता पार्टी जमीन पे स्तर पे काम करे तो आदिवासी जो जिले हैं वहां पर कल्याण हो जाए। जहां पे दलित समुदाय वहां रहता है वहां कल्याण हो जाए। इतने साल बाद लगातार लोग, हम लोगों ने, कांग्रेस ने दलित को हमने अध्यक्ष बनाया, हमने दलित को मुख्यमंत्री बनाया। एक बार तो उमेश जी यहाँ पे आज ऐलान कर दीजिए कि अगला मुख्यमंत्री दलित समाज से होगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, योगी आदित्यनाथ की जगह हम दलित को मुख्यमंत्री बना देंगे, उप मुख्यमंत्री बना देंगे या मंत्रिमंडल में शामिल कर लेंगे। महाराज बोलने में, और हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं और भारत का हर जनता अच्छी तरह समझती है। आपके जवाब पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं उमेश शर्मा जी से, फिर गौरव जी का रुख करेंगे। जी उमेश शर्मा जी। ब्रजभूषण जी को बहुत ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप तो ये बता दो कि शिवभानु सिंह सोलंकी के साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने क्या करा है, और आप तो ये बता दीजिए कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कालखंड में जगजीवन राम जी के साथ क्या हुआ है, और सोनिया गांधी के कालखंड पे आए तो सीताराम केसरी जैसे 87 वर्ष के दलित व्यक्ति की, सीताराम केसरी जैसे बुजुर्ग व्यक्ति की धोती उतार कर भगाया गया। तो अनुसूचित, और आज सागर में जाकर बड़ी बड़ी बातें कमलनाथ जी कर रहे थे। जिस समय कमलनाथ जी की सरकार थी उसी सागर के अंदर धन प्रसाद अहिरवार को केरोसिन डाल के अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने जिंदा जला डाला था। उस समय आपका दलित प्रेम कहाँ गया था? तो मुझे लगता है कि तो चलनी सोपड़े से कह रही है कि तुझमें बहुत छेद है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और मुझे लग रहा है कि आज बहुत अच्छा अवसर है, हम सबको सकारात्मक भाव से इस बात पर एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए कि संत रविदास जी ने समाज को जो पाथेय प्रदान करा, उस पाथेय को श्रेय और प्रेय की राजनीति से बचाया जाना चाहिए। आप भी संत रविदास जी का स्मरण करिए, हम भी कर रहे हैं। आपके प्रदेश अध्यक्ष गए हैं तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने करा है, प्रधानमंत्री जी ने करा है। तो मुझे लग रहा है कि इस समय दलगत राजनीति की भावना से ऊपर उठकर एक सकारात्मक समाज को संदेश देना चाहिए। इस समय भी दिग्विजय सिंह के मुंह में जो अंगारे भरे हुए वो टपाटप आग टपकाते हैं। आज के दिन भी दिग्विजय सिंह जी को इस मनहूस वाणियों से बचना नहीं चाहिए था क्या? कमलनाथ जी ने कितना सकारात्मक भाषण वहां देने का प्रयास करा, पर वो भी राजनीतिक प्रपंच से बच नहीं पाए। तो मुझे लग रहा है कि कम से कम किसी दिन विशेष पर तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को राजनीति से ऊपर उठकर समाज हित का चिंतन व्यक्त करना चाहिए। ये निरंतर राजनीति करना भी अच्छी बात नहीं है। समाज के अंदर श्रेय और प्रेय के लिए बहुत सारे अवसर प्राप्त होंगे, उस समय आप श्रेय और प्रेय की राजनीति करिएगा। पर मुझे लग रहा है कि आज संत रविदास जी जो जीवन पर्यंत जिन्होंने अपनी पूरी जीवन यात्रा को इसीलिए जिया कि समाज में समरसता का भाव पैदा हो, और आज उनकी जयंती के दिन पर भी हम एक दूसरों की छतों पर पत्थर फेंककर अपना गणेश चतुर्थी मनाए, ये भी एक अच्छी बात नहीं है। चलिए ठीक है, ठीक है। एक छोटी सी प्रतिक्रिया ब्रजभूषण जी आपकी, फिर गौरव जी का रुख करेंगे। जिससे निवेदन है कि जिस प्रकार से आज ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश में आयोजित हो रहे हैं, ऐसा, और कमलनाथ जी भी आज सागर में गए हुए, दिग्विजय सिंह जी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आके किया, और शिवराज सिंह चौहान जी भी आज क्वारंटाइन है लेकिन वो मध्य प्रदेश में सब जगह कर रहे हैं। ऐसा ही संभाव बना रहे, लोग राजनीति ना करके संत रविदास जी को दिल में लेके चले, दिमाग में लेके ना चलें। दिल में लेके चलेंगे तो हमारा मध्य प्रदेश उज्जवल भविष्य की ओर चले अग्रसर हो जाएगा। बहुत अच्छी बात कही आपने। ठीक है, एक अंतिम प्रतिक्रिया के लिए गौरव जी आपका रुख करना चाहते हैं। ब्रजभूषण जी कह रहे हैं संत रविदास जी को दिमाग में लेके मत चलिए, दिल में लेके चलिए। विवेक जी दोनों ही ने, उमेश शर्मा जी ने और ब्रजभूषण जी ने, दोनों ने एक दूसरे के गुनाह जो हमारे सामने गिनाए हैं, तो ना कांग्रेस समानता की बात कर रही, क्योंकि उमेश शर्मा जी ने पूरा बता दिया कांग्रेस का इतिहास, और रही बात उमेश जी जो समरसता की बात कर रहे हैं, तो एक तरफ तो पार्टी समरसता की बात करती है, दूसरी तरफ माइका लाल कहकर समरसता समाज की बिगाड़ने का काम किया जाता है। आखिर क्यों नहीं आज अभी तक पदोन्नति में आरक्षण को लेकर सरकार कोई नियम कायदे बना पाई?
यह सिर्फ राजनीति खेलने का एक माध्यम है, सत्ता में बने रहने का माध्यम है। दोनों ही राजनीतिक दल को, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो या अन्य राजनीतिक दल हो, सभी को दिल में अगर सही तरीके से लेना तो ऐसी नीति बनाना पड़ेगी जिससे आने वाले समय में समाज का जो सद्भाव है वो ना बिगड़े। सबसे पहले सद्भाव बनाए जाने की जरूरत है, फिर राजनीति की जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। तो निर्गुण संप्रदाय के प्रसिद्ध संत रविदास जी, जो कि अपनी स्वरचना के माध्यम से अपने अनुयायियों और समाज के लोगों को सामाजिक और आध्यात्मिक संदेश दिया करते थे, उनकी आज जयंती है। मध्य प्रदेश की 23,000 पंचायतों में जयंती मनाई गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी संदेश दिया, कई बड़ी घोषणाएं भी की। कांग्रेस ने ये कहा कि इवेंट है ये, तो दूसरी ओर बीजेपी ने पलटवार कर दिया कि आप लोग इसलिए इस जयंती को मना रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने लगातार इसे मनाना शुरू किया। वार पलटवार अपनी जगह है, लेकिन संत रविदास जी ने जो परिचय और जिस तरह का संदेश इस समाज के लिए दिया था, उसको अपनाना बहुत ज़रूरत है। इसी से समाज सुरक्षित रहेगा। फिलहाल के लिए IND स्पेशल में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।